और इसको अभी अभी याद आया है कि आज धनतेरस है, कुछ स्पेशल करना है। हाँ ठीक है, हम 1 घंटा वेट कर लेंगे। और क्राउड देखिए गाइस। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज है धनतेरस, तो आप सबको हैप्पी धनतेरस। आज के दिन मुझे छुट्टी नहीं है, मुझे स्कूल जाना है। और स्माइरा के लिए दूध का कप आ गया है सुबह सुबह, और साथ में बिस्किट्स, क्योंकि आज इसको दूध पीकर जाना है, कुछ खाकर नहीं जाना है, क्योंकि ये स्कूल में खाएगी। क्या खाएगी ब्रेकफास्ट में? इडली और लंच में खिचड़ी। तो आपके लिए दोनों चीज़ें एकदम रेडी हैं। तो आप दूध पी लो, फिर मैं आपके बाल बनाती हूँ, फिर पापा को उठाएंगे, आपको ड्रॉप करके आएंगे। गुड मॉर्निंग। हैप्पी धनतेरस। क्या लेकर दोगे मम्मा को? मम्मा को क्यों? ऋषभ को, ऋषभ को, स्माइरा को। वो तो स्माइरा दीदी स्कूल से आएगी तो बताएगी कि आज किसको गिफ्ट मिलने वाला है। मिठाई कैसे खाएगा? टेस्टी लगेगी मिठाई? ऐसे ऐसे टेस्टी लगेगी तो कैसे करेगा? इसको स्कूटर चलाना आ गया। हाँ, मैंने भी देखा उस दिन। मुझे अभी तक साइकिल नहीं आता, इसे स्कूटर चलाना आ गया। कैसे चलाते हो? स्कूटर चलाओ एक बार। पापा चलाएं स्कूटर? अरे इसके लिए कोई डीजल नहीं चाहिए, पेट्रोल नहीं चाहिए। धनतेरस के मौके पर हम खाने वाले हैं आज रस। धन तो हमारे पास है नहीं, रस है, रस तो खा लो। रस खा के मना लो धनतेरस। क्यों ऋषभ? चलो चलो स्माइल करके दिखाओ दादी को। ओ हंस दिया, हंस दिया। दादी विसल बजाते हैं। एक बार और। दादी हम जल्दी आएंगे पंजाब। अब हंस रहा है, अपने आप ही हंस रहा है बिना हंसाए। अपने हंसता है। हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं स्कूल से आ चुकी हूँ और नाउ इट्स मैगी टाइम। क्योंकि लंच में मैंने खिचड़ी खा ली थी, बहुत टेस्टी बनी थी खिचड़ी। ये मैगी के अंदर मैंने डाला है बटर विद चॉपस्टिक्स, मैं खाऊंगी। बॉइल्ड मैगी। क्या आप भी बॉइल्ड मैगी खाना पसंद करते हो यूट्यूब फैमिली? ये तो हमेशा बॉइल्ड मैगी खाती है, और बहुत दिनों के बाद इसने डिमांड की है कि मुझे मैगी खिला दो। खिचड़ी से पेट तो नहीं भरा होगा, है ना? नहीं, खिचड़ी चावल कुछ टाइम के लिए बस पेट में रहते हैं, उसके बाद फिर से भूख लग जाती है। हमने भी वही खिचड़ी खाई थी स्माइरा। पापा भी अपने काम से फ्री हो जाएं, उसके बाद देखते हैं, ऋषभ भी सोकर उठ जाए। मैं स्माइरा को भी अभी थोड़ी देर में उठाऊंगी, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है स्कूल के लिए, तो टायर्ड हो जाती है। इसीलिए आज उसका मन कर रहा था सोने का, तो मैंने बोला ठीक है थोड़ी देर के लिए आप सो जाओ, मार्केट में हम बाद में चलेंगे। तो अभी वो सोकर उठती है, तो फिर उससे मैं पूछती हूँ कि क्या स्पेशल करने वाली है। फिलहाल मैं आपको मिलवाती हूँ ऋषभ से। हेलो, ऋषभ सो के उठ गया? अरे हाँ भाई हाँ। कहाँ देख रहे हो? और ऋषभ की ड्रेस तो देखो गाइस, ऋषभ ने तो आज न्यू ड्रेस पहनी है। इसका ध्यान ही उधर है, देखो देखो ऋषभ की न्यू ड्रेस। उधर फैन चल रहा है अंदर, तो वो फैन को देखता रहता है। देखो कितनी बड़ी ड्रेस पहन ली ऋषभ ने। 3 to 6 मंथ्स की है। 3 मंथ्स का तो मैं हो गया हूँ, लेकिन ड्रेस अभी भी मुझे बड़ी है। आज धनतेरस का मौका था, अच्छा मौका था, इसीलिए मैंने पहन ली। ऋषभ दीदी कहाँ है? दीदी बोल रही थी मुझे भाई के लिए कुछ स्पेशल करना है, और दीदी सो रही है। क्या स्पेशल करना है? पता नहीं, वो बोल तो रही थी दोपहर को मुझे। स्माइल दे दो एक। दे दो अच्छे से दे दो, अच्छे से खुल के। स्माइरा सोकर उठ चुकी है, और इसको अभी अभी याद आया है कि आज धनतेरस है, कुछ स्पेशल करना है। तो देखिए क्या स्पेशल करने आई है, रंगोली बनाने। इतने सारे कलर्स इसके सामने हैं, कुछ बॉक्सेस में हैं, कुछ पैकेट्स में हैं। तो देखते हैं कितनी प्यारी रंगोली स्माइरा बनाती है। बेस तो रेडी हो गया है, अब स्माइरा डिजाइन बनाएगी। चलो उठाकर देखो प्लेट को कैसी बनी है, कलर आया भी है या नहीं। ये तो ट्रायल था। ओह वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल रंगोली स्माइरा, लवली। यहाँ पे ना आप डिफरेंट कलर की आउटलाइन कर सकते हो पिंक से। स्माइरा ने तो बहुत प्यारी सी रंगोली बना दी है, देखो। वाओ, वेरी नाइस। इसका झूला लेकर आओ ना एक बार बाहर। ऋषभ भी बाहर आ गया है दीदी की रंगोली देखने। दीदी की रंगोली कैसी है? स्माइरा अगर इसने स्माइल दे दी तो इट मीन्स इसको आपकी रंगोली सुंदर लगी। अगर नहीं स्माइल दी तो नहीं सुंदर लगी। बता दे, तेरे को कैसी लगती है, बता दे ना। ऋषभ बता दो दीदी ने रंगोली कैसी बनाई?
बता दे, कोई तरीका है भीख मांगने का? तो बता दे यार। प्लीज भैया, अच्छी लगी तो एक स्माइल कर दो प्लीज। स्माइल नहीं करते? ओ कर दी ट्विंस। दीदी की रंगोली ऋषभ को पसंद आई। लव यू। यूट्यूब फैमिली को कैसी लगी स्माइरा दीदी की रंगोली कमेंट्स में बताओ। पापा अपने काम से फ्री हो जाएं फिर हम चलते हैं दियास बाय करने। हाँ ठीक है, हम 1 घंटा वेट कर लेंगे। मम्मा, धनतेरस पर दिए के साथ साथ और क्या परचेज करते हैं? कुछ भी परचेज कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी विश होती है। कोई घर पे नई बाइक लेकर आता है, कोई स्कूटी लेकर आता है, कोई कार लेकर आता है, कोई स्टील के बर्तन लेकर आता है, कोई सोना खरीदता है, कोई चांदी खरीदता है। हमारा शादी से पहले ना पापा जब दिवाली पे पंजाब जाते होते थे तो दादू की शॉप पे जाते थे, तो दादू कुछ ना कुछ बाय करते रहते थे, जैसे कि स्कूटी, बाइक, स्पेशली धनतेरस। वहाँ पे यही ट्रेडिशन एक्चुअल में, सोने चांदी का नहीं है, वहाँ पे यही होता है, बाइक ले लो नई, स्कूटी ले लो। और मैंने आज भी कॉल किया आपकी दादी को धनतेरस पे विश करने के लिए और उनको बताने के लिए कि हमने क्या बाय करा है। धनतेरस पे तो नहीं बाय करा, उससे पहले धनतेरस से पहले बाय करा, मतलब कि वही फेस्टिव क्योंकि हमें सीजन हो नीड गया। थी, राइट। तो मम्मा, वैसे अभी जो आप कह रहे हो बाइक लेते हैं, स्कूटी लेते हैं, इस बार मेरे लिए आप क्या बाय करोगे? इस बार क्या बाय करूंगी? मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है, आप तो सोच कर बैठे हो क्या बाय करेंगे हम। नहीं, मतलब कि ये आपकी मर्जी है, लेकिन आप मेरे लिए आप क्या बाय करना चाहते हो? मैं तो कुछ भी नहीं बाय करना चाहती। मैं भी नहीं बाय करना चाहता हूँ। ये क्या बात हुई? क्यों? एक्चुअल में जब स्माइरा छोटी थी ना, तब हम स्माइरा के लिए हर धनतेरस पर स्टील के बर्तन लेते होते थे, छोटी सी बाउल, छोटी सी प्लेट, ग्लास, चम्मच। और जैसे जैसे स्माइरा बड़ी होने लगी फिर हमने चांदी का सिक्का खरीदना शुरू किया। फिर जब ये और बड़ी हो गई तब हमने 2 बार इसको गोल्ड लेकर दिया, एक बार ईयर स्टड लेकर दिए, एक बार आपको रिंग लेकर दी थी। और ये ईयर स्टड मुझे लगता है लास्ट धनतेरस पर हमने खरीदे थे, राइट? यस। या उससे पिछली बार? नहीं, लास्ट बार याद मुझे तो मुझे भी याद नहीं है। तो मैं वही पूछ रही हूँ कि आप इस बार मेरे लिए क्या परचेज करने वाले हो? इस बार आप अकेले नहीं हो ना, इस बार आपका भाई भी आपके साथ है, तो दोनों के लिए खरीदना हमारे लिए मुश्किल है। तो मम्मा, ऋषभ को कौन सा फील होता है? हाँ आप मेरे लिए ले लो। अच्छा, तो वो बड़ा होकर व्लॉग नहीं देखेगा, तेरी पिटाई पता कितनी करेगा। बाद में देखी जाएगी वो तो। बाद में खुद मैनेज कर लेगी, हैंडल कर लेगी उसको ना, छोटे भाई को हैंडल कर लेगी। व्लॉग ही नहीं दिखाएंगे उसे हम। सब देखेगा वो, सारे व्लॉग्स देखेगा शुरू से। जब मैं हुआ था, मेरे व्लॉग्स किस टाइप के थे, मैं कैसा दिखता था, मेरे साथ कैसे कैसे मस्ती करते थे, मुझे हंसाते थे, रुलाते थे, वो हंस रहे थे एक झूले में अपने। फिलहाल तो हम चलते हैं दिया खरीदने, ठीक है? ओके, फिर हम रास्ते में डिसाइड कर लेंगे। हाँ, रास्ते में डिसाइड कर लेंगे। चलो। और मैंने आपको शॉपिंग व्लॉग में बताया था कि हमारा एक ट्रेडिशन होता है कि दिवाली खरीदते हैं, वो दिए जैसी होती है तो उसकी पूजा करनी होती है। तो मैं मम्मी से फ़ोन करके पूछूंगी कि वो पूजा किस टाइप से करनी होती है। तो आज हमने दोपहर को जब बात की घर पे तो मम्मी ने हमें सारा एक्सप्लेन कर दिया है, तो वो दिवाली भी हम आज खरीदेंगे। और जैसे ही मम्मी ने हमें एक्सप्लेन किया है सेम वैसे ही हम दिवाली वाले दिन वो पूजा करेंगे और आपको दिखाएंगे हमारे इस टाइप के रिचुअल्स कैसे होते हैं। और बहुत मजा आएगा क्योंकि इस बार तो ऋषभ भी मेरे साथ है। वो सेरेमनी भाई बहन को करनी होती है। यस। ऋषभ पापा के साथ घूमने जा रहा है। देखो, मार्केट में भी इन दोनों की मस्ती खत्म नहीं होती है। वो भी आगे से हंसते हैं ना। मैंने मम्मा और पापा को रिक्वेस्ट की कि मम्मा और पापा प्लीज क्या आप हम दोनों के लिए कुछ खरीद सकते हो? तो हमने बोला कि देखते हैं, हम सिर्फ देखने के लिए आए हैं यहाँ पे। और क्राउड देखिए गाइस कितना ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। चप्पल किसी ऐसी जगह पर निकालना कि इजीली मिल जाए। गाइस अभी हम ज्वेलरी शॉप पे आ चुके हैं और जहाँ गोल्ड आइटम्स है वहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा है। क्राउड बहुत ज़्यादा है और बजट भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम सिल्वर सेक्शन में आ गए हैं क्योंकि यहाँ पे क्राउड कम है ना, बजट भी बजट भी कम होगा।
चलो देखते हैं बच्चों के लिए कुछ। सुमायरा पापा को लेकर आई है गोल्ड सेक्शन में। ये बोल रही है सिर्फ दिखा दो एक बार, खरीद के भले मत देना। सेकंड हैंड में जो थर्ड वाला बॉक्स है बस पसंद ही आ रहा है ना, ये लो देख लो, बस जो पसंद आ रहा है वो बता दो, फिर हम घर चलते हैं। कौन सा पसंद है आपको? ये वाला ऐसा सेम ना, बट ये जो स्टोन्स है वो साथ साथ में है ना। ये स्टोन्स नहीं है, ये डिजाइन ही है, इनबिल्ट है। ओके, ये जो डिजाइन है ना उसमें ना थोड़ा स्पेस है, मतलब कि एक स्टोन यहाँ पे एक स्टोन यहाँ पे। कहाँ पे है वो रहा, मतलब कि वो थर्ड वाला बॉक्स देना, सेकंड रो में। थर्ड। हाँ ये वाला इसका फर्स्ट, ये मंगलसूत्र है। अच्छा वो मंगलसूत्र का पैटर्न है, ये फर्स्ट वाला सुंदर है ना। नहीं, पहन के देखो सर। ये देखो कितने छोटे छोटे दिए हैं। ये मेरे रूम में रख सकते हैं। हाँ, ये उससे भी छोटे हैं। वही तो, ये वाला देखो कितना छोटा सा है। इसके अंदर देखो ओम बना हुआ है। हाँ ये प्लेन है, लेकिन इतने छोटे नहीं लेंगे हम, बड़े साइज के देखो। ये उधर दो है, मेरे उधर है। ये दो मेरे रूम के बाहर अच्छे लगेंगे ना। इतने छोटे, बार बार तेल डालना पड़ेगा इसमें। ऋषभ हम घर पे आ गए। हाँ आपके लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हैं आपको पता है? बहुत सुंदर गिफ्ट ऋषभ के लिए। दिखाएं आपको ऋषभ का गिफ्ट, दिखाएं? हाँ शाउट करो, कैसे शाउट कर रहा था अभी? हाँ क्या हुआ? नींद नहीं आ रही आपको? नहीं, मस्ती देखो कैसे हो रही है इसकी। सो जाओ। गुड नाइट कर दो सबको। मायरा बोल रही थी कि धनतेरस पर सोने में क्या खरीदेंगे, चांदी में क्या खरीदेंगे। और वहाँ जब हम ज्वेलरी मार्ट पर गए, वहाँ मायरा ने बहुत कुछ देखा, चांदी का भी और सोने का भी। लेकिन सोने में इसने कुछ चेन्स ट्राई की, बट वो गर्लिश डिज़ाइन की नहीं थी, वो थोड़ी लेडीज़ वियर के लिए थी, तो मायरा को पसंद नहीं आई। सिल्वर में भी इसने बहुत कुछ देखा। फिर वहाँ पे सवाल खड़ा हो गया कि स्मायरा के लिए बाय करना चाहिए या ऋषभ के लिए बाय करना चाहिए, क्योंकि एज ए पेरेंट्स हमें लग रहा था कि या तो दोनों के लिए बाय करें या फिर किसी के लिए भी बाय ना करें। स्मायरा बोल रही थी कि मम्मा आप एक काम करो, ऋषभ के लिए बाय कर लो, मेरे लिए रहने दो। घर पे ये क्या बोल रही थी, मेरे लिए बाय कर लो, ऋषभ के लिए रहने दो, क्योंकि ऋषभ कौन सा फील कर रहा है। फिर हमने वहाँ पे अपना खुद से डिसीजन लिया। और आपके कुछ कमेंट्स थे हमारे लेटेस्ट व्लॉग्स में कि स्मायरा के नानी नहीं दिख रही है, नानी चले गए क्या? तो जी हाँ, बच्चों के नानी वापस पंजाब जा चुके हैं। हमने उनके साथ ढेर सारी मस्ती की, खूब टाइम स्पेंड किया, उनके साथ व्लॉग्स बनाए जिनको आपने खूब प्यार दिया है। और भी व्लॉग्स उनके साथ हमारे हैं जिनको हम पोस्ट नहीं कर पाए क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ गया। आपको पता ही है कि साफ सफाई, शॉपिंग, ये वो बहुत कुछ होता है। तो जैसे ही फेस्टिवल ओवर होगा तो हम नानी के साथ मस्ती भरे व्लॉग्स पोस्ट करेंगे आपके लिए। और जब नानी ने पंजाब वापस जाना था, उससे एक दिन पहले नानी ने ऋषभ को शगुन दिया था, कुछ पैसे थे। उन्होंने ये बोला था कि ये ऋषभ का शगुन है, क्योंकि स्मायरा को उन्होंने बर्थडे का गिफ्ट लेकर दे दिया था। उसकी अनबॉक्सिंग अभी पेंडिंग है, तो जब भी उसकी अनबॉक्सिंग होगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि स्मायरा ने नानी से किस टाइप का बर्थडे गिफ्ट लिया है। इवन ऋषभ को भी वो गिफ्ट लेकर देकर गए हैं, तो वो व्लॉग भी हम आपके लिए पोस्ट करेंगे। और जब हम ज्वेलरी मार्ट पर डिसाइड कर रहे थे कि फिर क्या करना चाहिए, तो वहां पे हमारा यही फाइनल डिसीजन हुआ कि जो ऋषभ को शगुन मिला था, उस शगुन के पैसों से इन दोनों बच्चों के लिए कुछ हम खरीद लें। तो फाइनली इन दोनों के लिए धनतेरस का गिफ्ट आ चुका है। और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था हमारा ट्रेडिशन, जो कि एक दिवाली के अंदर हमें पूजा करनी है। तो उस टाइप की दिवाली तो हमें नहीं मिली है जो हमारे पंजाब में वहाँ पे मिलती है, लेकिन डिफरेंट टाइप की मिल गई है, जिसको हमने वहाँ पे बाई कर लिया। और बहुत मुश्किल से मिली है, हमने 3-4 शॉप्स पर ट्राई किया, कुछ कुछ के पास तो थी नहीं, कुछ कुछ बोलते कि सेल हो गई। तो एक शॉप पर
ये एक ही पीस अवेलेबल था, जिनको ये बोल रहे थे कि ये काफी बिक रहा है, तो लास्ट पीस था तो हमने जल्दी से इसको बाय कर लिया। और इसके साथ साथ हमें दिए भी खरीदने थे, लेकिन दिए हम चाहते थे कि हम रेडी वाले भैया से खरीदे, और वहां पे भी एक दो थे रेडी वाले, लेकिन उनके पास छोटे साइज के दिए थे, बड़े नहीं थे। और फिर हमारे घर के आसपास भी लगते हैं, तो हमने सोचा ठीक है कल का दिन अभी है तो कल हम खरीद लेंगे, तो जब भी दिए खरीदने जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो ये दिवाली हमने खरीदी है पूजा के लिए, क्योंकि इसको खरीदने का कारण ये था कि रेडी वालों के पास इस टाइप की दिवाली अवेलेबल नहीं होती है, उनके पास सिर्फ दिए ही होते हैं, और ये मिल भी नहीं रही थी, तो चलो ये मिल गई तो ये हमने खरीद ली। उसके बाद बच्चों के गिफ्ट, तो पहले स्माइरा अपना गिफ्ट दिखाएगी या फिर भाई का? आप बताओ। आप बताओ। ऋषभ का। ऋषभ का, ठीक है, ऋषभ का गिफ्ट दिखाओ। ऋषभ का गिफ्ट है इतना बड़ा। अब आप अपना बॉक्स निकालो। मायरा का गिफ्ट है छोटू सा। और आप कमेंट्स में ये बोल रहे हो कि जब से ऋषभ आया ना, आप स्माइरा को बोलते हो स्माइरा बड़ी हो गई, स्माइरा बड़ी हो गई। ऑब्वियसली स्माइरा बड़ी हो गई है, बड़ी बहन बन गई है। तो ऋषभ का गिफ्ट ये है, राइट? चलो आप ही दिखाओ। उसको भी दिखाना है, ये वापस हो गया था। ये क्या है पता है आपको? इसको क्या बोलते हैं? यस बताओ। नजर कंडे। नजर कंडे नहीं बोलते हैं। फिर नजरिया। हाँ, नजर कंडा क्या होता है? जो गले में पहनते हैं। अच्छा। वो लॉकेट टाइप होता है, जो आप गोल्ड का वहां पे देख रहे थे ना, लेटर वाला, उस टाइप का होता है, सिल्वर का। आपको पहनाया था नानी ने जब आपकी नेमिंग सेरेमनी थी, मतलब जब हम पंजाब गए थे आपको पहली बार लेकर। ये तो मुझे पूरा ही नहीं आएगा। ये तेरे लिए है ही नहीं, तेरे को पूरा कैसे आएगा? तो ये ऋषभ के लिए हमने बाय किए हैं। ऋषभ के पास 2 पेयर हैं कंगन के, लेकिन इस टाइप के नहीं थे, दोनों ही बैंगल टाइप के थे। तो कहते हैं कि बच्चों को इस टाइप के पहनाने से बच्चों को नजर नहीं लगती है। तो हमने पहले भी ट्राई किए थे, लेकिन इसके साइज के नहीं मिले थे। वो बैंगल स्टाइल में थे, लेकिन ये थोड़े तार के अंदर बनाए हुए हैं। बहुत प्यारे लगे हमें वहां पे, तो इसको हम डेली वेयर में भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए हमने ये वाला पेयर ऋषभ के लिए बाय किया है एज अ धनतेरस का शगुन गिफ्ट। कैसा लगा आपको कमेंट्स में बताइएगा। इसको हम दिवाली वाले दिन पहनाएंगे पूजा करते टाइम। और ये है स्माइरा दीदी का गिफ्ट। इधर दो, इधर मैं दिखाऊंगी। स्माइरा का गिफ्ट भी बहुत सुंदर है, ऐसे सीधा है। ये है चांदी का ब्रेसलेट, जो कि स्माइरा ने खुद से चूज किया है। और इसी ने वहां पे एक आइडिया दिया था हमें कि मम्मा अगर हम गोल्ड का गिफ्ट नहीं बाय कर सकते हैं तो आप एक काम करो, सिल्वर का गिफ्ट बाय कर लो, लेकिन हम दोनों के लिए करो फिर। और हमें भी यही लग रहा था, तो फिर हमने दोनों बच्चों के लिए एक एक चांदी की आइटम बाय कर ली। शगुन भी हो गया और गिफ्ट भी दोनों को मिल गया। और इसकी खासियत पता क्या है? एक बार पहना मुझे। हाँ, यहाँ पे ना अटक गया है शायद। इधर तो 1 मिनट सेट कर दूं, मैं नहीं तो उलझ जाएगा पूरा। और फिर है भी ये चेन ना, टूटने का भी डर रहता है इसका। ये डेलिकेट होती हैं बहुत ज्यादा। ये लो। हाँ, तो अब जैसे कि ऋषभ बड़ा हो रहा है, मैं बड़ी हो रही हूँ, तो हाथ का साइज जो है वो भी बढ़ता है। तो इसकी खासियत ये है, ये एडजस्टेबल है। इसका लॉक लग जाता है यहाँ पे, ऐसे ये लटकता रहता है। और जब इसको लूज करना है तो थोड़ा सा इसको इस तरफ पुल करना है तो ये लूज हो जाएगा। टाइट करना है तो इस तरह से ये टाइट भी हो जाता है। ये ज्यादा ही टाइट हो गया ना, थोड़ा सा लूज करते हैं। ये लो। बैंगल का तो क्या होता है, अगर टाइट हो गई तो हम उसे रीयूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम रीयूज कर सकते हैं। ये टाइट होगा ही नहीं, देखो कितना लूज हो गया। तो गाइस अब आप बताइएगा कि आपको ऋषभ का गिफ्ट अच्छा लगा, सुंदर लगा, या फिर स्माइरा का गिफ्ट सुंदर लगा। कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर दोनों का ही गिफ्ट अच्छा लगा तो इस व्लॉग को लाइक करके शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो कल मिलेंगे आपसे नए व्लॉग के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।